डॉक्टर मारम बलोच की बहन नादिया बलोच बात कर रही हूँ। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए और इस बारिश में हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारा मुतालबा यही है, हमने कानून का हर वो दरवाज़ा खटखटाया, हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम अदालतें गए, हम आईन कानून के हिसाब से सारी रास्ते हमने इख्तियार किए अपने लोगों के लिए। हम आज यहाँ पे इस्लामाबाद में आए हैं, कैंप लगाया है उन रहनुमाओं के लिए, BYC के उन लीडरान के लिए, मेरी बहन समेत जो पहले दूसरे जो औरतें थे यहाँ पे जिनके बच्चे मिसिंग थे, जो बलूचिस्तान में जो जुल्म और जबर हो रहे थे उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। आज उन आवाज़ों को दबाया गया, आज उन आवाज़ों को बेबुनियाद इल्ज़ाम के तहत FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 10-10, 9-9 दिन के रिमांड पे कभी किसी ताने बेचते हैं, कभी किसी ताने बेचते हैं। पहले तो 3 महीने प्री MPO के तहत उन्हें बंद किया गया, फिर उसके बाद जब प्री MPO का ख़त्म हुआ तो उन्हें बेबुनियाद FIR पे गिरफ्तार किया गया और एक ताने से दूसरे ताने, दूसरे ताने से तीसरे ताने शिफ्ट करने का इनका इरादा है। तो हम यहाँ पे आए थे इस्लामाबाद में ताकि हम जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जो कहते हैं कि बलोच कभी इंसाफ और कानून और आइन के हिसाब से नहीं चलते, हमने पाकिस्तान के आइन को जितना बलोचों ने फॉलो किया है, उसके अदालती निज़ाम को जितना बलोचों ने माना है, पाकिस्तान के अपने लोगों ने और उन अदारों ने खुद भी वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। और हम यहाँ पे आए हैं पुरअमन तरीके से। हमने कहा कि हम कैंप लगाएंगे, कैंप में बैठेंगे, लेकिन हमें कैंप लगाने नहीं दिया गया और पूरी पुलिस और इस्लामाबाद की पूरी पुलिस नफरी हमें हमारे इर्द गिर्द जमा हो चुकी है, बंद गाड़ियाँ आ चुकी हैं और हम कह रहे हैं ठीक है, आप हमें कैंप लगाने नहीं देंगे, हम बारिश में इसी तरह बैठेंगे, लेकिन बारिश में बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। हमें लगता है हम पे क्रैकडाउन किया जाएगा और हमारी साथ जो बूढ़ी औरतें हैं, जो माएँ हैं, जो बच्चे हैं, जो BYC के नुमाइंदों के लिए आए हुए हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो मैं इस्लामाबाद और पूरी कौम से अपील करती हूँ कि वो हमारी आवाज़ बने। जो इस्लामाबाद में मौजूद है वो आए, हमारे साथ बैठे। जो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी आवाज़ बने, उन आवाज़ों की आवाज़ बने जो कभी दूसरी बेआवाज़ों की आवाज़ थे। शुक्रिया आप सब लोगों का।